अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक वीडियो बताएंगे जिसमें डॉक्टर साहब से एक बंदा सवाल करता है कि वेद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, तो क्या वेद भी अल्लाह ताला की आसमानी किताब हुई? तो आइए इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या जवाब देते हैं। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों यानी वेदास में भी आया है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वेदास वगैरह भी अल्लाह की किताबें हैं? ये सवाल जो पूछा गया है कि वेदा में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र है, वेदा भी अल्लाह की किताब है, ये जवाब बाइबल का और ये जवाब सेम है। बाइबल और वेदा का जवाब अलग नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बाइबल इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो इंजील तो अल्लाह का कलाम था ही, लेकिन ये बाइबल बिगड़ी हुई शक्ल है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि वन अजलिन किताब, हमने हर टाइम में एक किताब नाजिल की, हर वक्त एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 हमें पता है, जैसा मैंने कहा, तौरात, ज़बूर, इंजील, फुरकान। लेकिन अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की। तो सवाल है, क्या वेदा अल्लाह की किताब हो सकती है? मैं कहता हूं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अल्लाह आलम। वेदा का जिक्र कुरान में नहीं है, तो मैं नहीं कहता वेदा अल्लाह का कलाम ही है। लेकिन क्योंकि इंजील का जिक्र मैं ये कह सकता हूं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये बाइबल बिगड़ी हुई शक्ल है। उसी तरीके से हम वेदा पढ़ेंगे, वेद में भी कितने गलत चीज लिखे हुए, हम उसे अल्लाह का कलाम तो मान ही नहीं सकते। ये कह सकते क्या हो सकता है ये अल्लाह के कलाम की बिगड़ी हुई शक्ल है? हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं है, हो सकता है। लेकिन मान लो बहस के तौर पे वेदा अल्लाह का कलाम है, मान लो बहस के लिए, मैं नहीं कहता हूं है, हो सकते नहीं भी हो सकते। अल्लाह ताला कहते मैंने कई किताब नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 हमें पता है, कई पैगंबर भेजे, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। तो वेद अल्लाह का कलाम हो सकता है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जितनी भी किताब कुरान मजीद के पहले जितने नाजिल हुई, वो किताब सिर्फ एक ग्रोह के लिए भेजी गई थी, सारे आलम के लिए नहीं। और वो किताब सिर्फ एक वक्त के लिए अमल में होना चाहिए। जितने भी किताब, इंजील सिर्फ यहूद के लिए भेजी गई थी, सारे आलम के लिए नहीं, और उसका अमल सिर्फ उस वक्त तक करना चाहिए जब तक दूसरी किताब आए, ता क़यामत तक नहीं। तो मान लो वेदा अगर अल्लाह की किताब है, मान लो बहस के तौर पे, तो भी वो सिर्फ उस टाइम के लिए थी और उन लोग के लिए थी, आज के लोग के लिए नहीं। आज के लिए जो भी इंसान है, भले हिंदुस्तान में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, क्या कनाडा में, क्या सिंगापुर में, उसे अमल करना चाहिए आखिरी किताब पे, कुरान मजीद, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है जिस पर डॉक्टर साहब ने वेद के बारे में बहुत खूबसूरत बयान किया है कि हम यकीन से ये नहीं कह सकते कि वेद अल्लाह ताला की किताब हो, और शायद कि हो सकता है अल्लाह ताला ने उन कौमों के लिए ये भेजी हो। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम यकीन से ये बात नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली हो तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।